आज मैं मेरे कुछ अपने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार हारमोनियम पे सरगम का प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप सुबह उठें, अपने गले की रियाज करें। तो मैं सोचा कि क्यों न, जब उसको बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ या अपने कुछ स्टूडेंट को बता रहा हूँ, तो मैं समझा कि ये चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ, बाकी लोगों को भी भेजता हूँ, तो वो अपने घर पे रह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह उठ करके, या जब भी उनको टाइम मिलता है एक बार सरगम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि हर किसी के पास हारमोनियम नहीं है। मैं मानता हूँ हर किसी के पास हारमोनियम नहीं है, लेकिन इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक हारमोनियम का लिंक दूंगा, जिस पे ऐसी सरगम है, ऐसी सारे गामा है। आप आराम से उस ऐप को खोलिए जब आपके पास एंड्रॉयड है तो, और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल आप बैठ जाइए और चुपचाप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ये तो बेस्ट है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन यूज़ योर हारमोनियम ऐप। मैं आपको लिंक भेज दूंगा जो अच्छा हारमोनियम ऐप है। और उसके बाद सबसे अहम बात, जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो एक बार जीभ से अपने मुंह के चारों तरफ पूरा ऐसे घुमा लीजिए। ये एंटी सर्कल हो गया, अब सर्कल में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो जबड़ा है उसको हम चला लेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जीभ को अंदर से, तालू से नीचे तक, अंदर गला तक जीभ को चारों तरफ चलाएंगे। अब हम जीभ के अंदर और बाहर चला लिए, लेकिन सुबह उठते ही तुरंत प्रैक्टिस नहीं करना है। आप उठिए, आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अगर आपको कुछ गर्म चाय, कोई चाय सुबह उठ के पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, तो आप इन दोनों से कोई भी एक सेवन करें सुबह उठ करके थोड़ा सा, कि आप सुबह उठने के बाद जो आपकी नलियां हैं वो साफ हो जाए। उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए, और मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है। आराम से प्रैक्टिस करना है, एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपके वॉइस में बेस भी होगा, आपके वॉइस खुलेगी भी। और अगर आप फंबल करते होंगे या आपकी ज़ुबान फंसती होगी तो वो भी खुल जाएगी। इसके लिए आप, एक दिन से नहीं होगा कि आज आप वीडियो देख लिए, एक दिन प्रैक्टिस कर लिए तो ये सब दूर हो जाएगा। आपको एवरीडे, खास करके मैं बोलूँगा कि सुबह उठिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। हारमोनियम मैंने खोल रखा है पहले से ही, इसके नीचे कुछ तार है वो मैं खोल लूँगा। उसके बाद ये एक साइड मैं इसका ओपन किया, तो हम मिडिल से जो मध्य सप्तक है यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। अब हमारे साथ बोलिएगा, हम आराम से करेंगे। एक बात और, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हाँ, तो कोशिश कीजिए कि ये इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, मिलाइए, फिर उसको, उस पर गूंज पैदा कीजिए, उसको पकड़िए धीरे 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 धीरे, फिर उस पर कम से कम 15 से 20-30 सेकेंड्स तक उसको आलाप करते रहिए। मिल गया, ठीक है। अच्छा यही है। और मैं ये
मध्य का सप्तक का स लिया, सा हवा भरिए, सा इसी तरह कम से कम आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक बार 100 से 10 बार। एक बार और करते हैं, 3-3 का हम एक पैटर्न रखते हैं, सा अब आते हैं रे पे, तो रे मिलाएंगे ऐसे ही, मिल गया रे, बीच बीच में आप सप्तक को छोड़ दीजिए, बट आप गूंज उसी पर रखिए, स रे, ठीक है। अब आते हैं ग पे, ग मिलाइए, ग एक बार ग, बढ़िया। अब बीच में एक बार छोड़ देंगे, ग, समझ गए। अब आते हैं म पे, मिलाइए, म, एक बार और, म, बढ़िया। अब आते हैं प पे। तो जब भी आप सप्तक की प्रैक्टिस करें और आप अचानक से नहीं पकड़ पाते हैं, तो पहले सप्तक पे दबाइए, सुनिए, फिर उसको मैच करने की कोशिश कीजिए, और जब मैच हो जाए फिर कंटिन्यू कीजिए, धीरे 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 कर। कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो ऐसे ही आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं प पे, एक बार एक बार और करेंगे, और इसमें बीच बीच में हम सप्तक को छोड़ देंगे। हाँ, अब आते हैं ध पे, मिलाइए, ओके। अब आते हैं ध पे, ध,
एक बार और धा बढ़िया। अब आते हैं नी पे। नी को सुनेंगे पहले। उठाइए नी। एक बार और करेंगे नी। बढ़िया। अब आते हैं सर पे। फिर पुनरावृत्ति सुनिए। अब देखिए सा एक बार सा ये हम नीचे से लेकर ऊपर तक गए। वैसे मैं अभी एक एक बार करके आराम से आऊंगा। आप जब आए जैसे आप गए थे 3-3 चरण करके 3-3 बार सा सा, वैसे ही करके आएंगे नीचे। अब आते हैं, अब ऊपर से आते हैं सा धा पे धा प पे प प। अब आते हैं म पे म ग पे ग बढ़िया। अब आते हैं रे पे रे सा पे सा सा। एक और बात, मेरी एक मैडम थी जो जिनसे मैंने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा था। उन्होंने कहा कि बेटे मिडिल तक रहो और लोअर में ज़रूर प्रैक्टिस करो, तो हाई तार सप्तक में तुम ज़रूर जा सकते हो अच्छे से। तो नीचे की तरफ हमेशा प्रैक्टिस किया करो, उससे तुम्हारा बेस भी बनेगा, तुम्हारी वॉइस
डायनेमिक वॉइस हो जाएगी। पर एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू डू कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो अभी हम चलेंगे लोअर, जहाँ से हमने शुरू किए थे, अब वहाँ से हम बैक जाएंगे। दो बार करेंगे, मैं आपको बीच बीच वो दूंगा, सप्तक का सुर दूंगा, आपको सुर दूंगा, आप उस सुर को सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं नी पर। नी, सॉरी, नी, जितना आप इसके साथ एंजॉय करेंगे, ये आपको ही उतना ही साधेगा। तो कभी भी बर्डन लेकर के मत कीजिएगा प्रैक्टिस, साधिए। अब आते हैं धा पे। अब आते हैं पा पे। पा, पा, बढ़िया। अब आते हैं माँ पे। बस सुनना है और इसको साधना है, गले में उतारना है। अब आते हैं रे, गा पे। गा, 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 गा। अब आते हैं रे पे। रे, रे, अब आते हैं सा पे। सा, सा, तो अब जैसे सरगम को साधते हैं, सुर लगाते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में एक गूंज पैदा होती है। ऊपर जाएंगे वैसे ही गूंज होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टेंस होगा चेहरा। नीचे जाएंगे, एक आपके ये सारे पार्ट में, ये डायफ्राम में एक गूंज पैदा होती है। इसको फील भी करना है। ये उनके लिए बेजातर है जो अभिनेता है, जो बोलने में हकलाते हैं, फंबल करते हैं, या जिनकी वॉइस बहुत पतली है, तो वो अपने वॉइस में बेस ला सकते हैं, अपनी वॉइस को डायनेमिक बना सकते हैं, ठहराव बना सकते हैं, मॉडल, सब कुछ ज़रूरी है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रेंज बढ़ जाता है ना? तो प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको एक बार नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक एक फ्लो के साथ दिखाऊंगा, देखिए।
सा सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा। अभी मैंने सरगम किया, अब इसके बाद हम सरगम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आ की प्रैक्टिस करें। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को सारे गामा बताया। अगला जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें सा रे गा गा मामा पापा सा रे गा गा मामा पापा पा धा ने सा फिर तीसरा होगा सा रे गा गा मामा पापा पा, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें।